नमस्कार दोस्तों, मैं द ग्रेट खबरी आ गया हूँ। और इंडिया में ई स्पोर्ट्स का क्या सीन है, मतलब आप एक ई स्पोर्ट्स के एथलीट बन के गेम खेल के कैसे पैसे कमा सकते हो, आगे चल के इसमें ही आपका करियर कैसे बना सकते हो, उस बारे में अपन वीडियो में आगे बात करने वाले हैं। तो देखने के लिए आगे बने रहिए। इंडिया में ई स्पोर्ट्स की डिमांड उतनी ही बढ़ गई है जितनी इस कोरोना काल में शादियां साली खत्म ही नहीं हो रही है। लेकिन अगर अपन बात करें ई स्पोर्ट्स की, तो ई स्पोर्ट्स की डिमांड बहुत ही तेज बढ़ती जा रही है इंडिया में। और जैसे डिमांड बढ़ेगी तो उनको प्लेयर्स भी बढ़ेंगे, मतलब उनको प्लेयर्स लगेंगे कि उनको प्लेयर्स भी चाहिए होंगे, तो वो प्लेयर आप हो भी सकते हो। जिसको ई स्पोर्ट्स के बारे में नहीं पता है, सबसे पहले तो वो बताता हूँ। ई स्पोर्ट्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स होता है, और इसमें क्या होता है, जैसे क्रिकेट फुटबॉल स्पोर्ट्स हो गया ना, वैसे ई स्पोर्ट्स में आप अपने फोन पे, लैपटॉप पे या कंसोल जैसे PS4, एक्सबॉक्स हो गया, उस पे आप गेम खेलोगे और वर्सेस में कॉम्पिटिटिव गेम्स खेलोगे, और उसमें आप इंडिया को भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये जो है ये स्टार्ट होता है धीरे धीरे से। मतलब सबसे पहले तो आप देखो, अगर आपको ई स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाना है तो बहुत सारे गेम है। जैसे अगर मोबाइल में बात करूं तो COD मोबाइल है, उसके अलावा क्लैश रॉयल है और क्लैश ऑफ क्लैंस है, उसके अलावा बहुत सारे ऐसे गेम हैं। और उसके अलावा PUBG मोबाइल भी था, लेकिन PUBG के बैन होने से ना क्या हुआ है कि ये जो है ये डाइवर्स हो गया है, मतलब और गेम आ गए हैं। जैसे अब आप क्या है, PC गेमिंग इंडिया में अच्छी खासी बढ़ गई है PUBG के बैन होने के बाद। PC में भी बहुत सारे गेम्स हैं, जैसे कि वैलोरेंट हो गया, फोर्टनाइट हो गया, और उसके अलावा भी 3 4 5 गेम ऐसे हैं, COD वॉरजोन हो गया। ये सारे गेम जो है ये भी कॉम्पिटिटिव है। उसके बाद कंसोल्स के गेम जैसे कि Xbox और PS में आप वो खेल सकते हो, क्या कहते हैं उसे, FIFA और PES हो गया, मतलब फुटबॉल के लिए। और ऐसे बहुत सारे गेम हैं। देखो इन सब पे आप रिसर्च करो, क्योंकि गेमर आपको बनना है अगर, तो ये इस पे आप रिसर्च करो। और अब अपन बात करते हैं ई स्पोर्ट्स गेमर बने कैसे। ई स्पोर्ट्स गेमर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो गेम मैंने बताए हैं, जो भी गेम आपको लग रहा है कि आप खेल सकते हो अच्छे से, उस पर प्रैक्टिस करो। देखो बहुत सारे गेम खेल लो आप, मतलब ये जितने हैं आप ट्राई करो, उसमें जो आपको लगे कि हाँ ये हमारी थाली का वो है कि हम ये कर सकते हैं, तो उसमें आप जाओ, आप उसकी प्रैक्टिस करो। और उसके बाद आप क्या करो कि जैसे मैंने अभी कल ही देखा था बुक माई शो पे, उसमें क्या है कि आप स्पोर्ट्स पे जाओ ना, तो ये बहुत सारे COD मोबाइल के टूर्नामेंट, फोर्टनाइट के टूर्नामेंट, क्लैश ऑफ क्लैन, क्लैश रॉयल, इन सब के टूर्नामेंट होते हैं फ्री में। तो उसमें आप जाके देखो कि आप सबसे पहले कहाँ स्टैंड आउट करते हो। तो जैसे अगर आप अच्छी जगह स्टैंड आउट करते हो तो ठीक है, और नहीं करते हो तो ऐसे जरूरी नहीं है कि आप हार मान लो, आप उस पर प्रैक्टिस करो। देखो प्रैक्टिस करने से क्या नहीं होता है, ठीक है। तो आप उस चीज पे प्रैक्टिस करो। और देखो सब लोग ई स्पोर्ट्स नहीं कर सकते, सीधी बात है। सब लोग जब पढ़ाई में अच्छे नहीं हो सकते तो सब लोग ई स्पोर्ट्स में भी अच्छे नहीं हो सकते। आप एक गेम पकड़ो और आप उसको खेलना चालू करो, और उसके बाद ई स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने का ट्राई करो। मतलब सबसे पहले तो आप अपने आप को इम्प्रूव करो, उसके बाद ई स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करो। अब वो कैसे होता है, सबसे पहले उस पर बात करते हैं। तो भैया सबसे पहले तो आपको अपने घर वालों को मनाना पड़ेगा, ठीक है। आपके घर वाले मानेंगे तभी होगा। और अगर आप कहते हो कि अब नहीं मानेंगे, मतलब अगर आप उनको ये वाला वीडियो दिखाओगे जो मैं बना रहा हूँ, तो वो ऐसे मेरे को ही बोलेंगे कि हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश करता हूँ, मेरे बेटे का फ्यूचर बर्बाद मत कीजिए। लेकिन अगर आप उनको प्रूफ करके दिखाते हो, जैसे ये वाले जो मैंने टूर्नामेंट बोले, अगर इसमें आप जीतते हो या इसमें आपकी अच्छी स्टैंडिंग आती है, तो आप ये कर सकते हो। और आप सीखो, अच्छे अच्छे प्लेयर से सीखो। और अगर आपके पेरेंट्स जैसे नहीं मानते हैं तो क्या करो कि आप उनको ई स्पोर्ट्स प्लेयर दिखाओ। जैसे अगर मैं आपकी बात करूं आपसे, तो बहुत सारे ई स्पोर्ट्स प्लेयर है, सब उसमें आप सर्च तो कर लो, बस आप सर्च कर लो। जैसे COD मोबाइल इंडिया प्रोफेशनल्स, या वैलोरेंट इंडिया प्रोफेशनल्स, या सारे, जैसे PUBG मोबाइल इंडिया की मैं बात करूं तो स्काउट PUBG, जो कि मेरे को तो पसंद है, लेकिन वो काफ़ी सही खेला है। और वो सही खेले हैं, मतलब थोड़ी ऐसे इज्जत होनी चाहिए अपने पास, तो वो काफी सही खेले। तो उनका दिखाओ और बाकी लोगों का दिखाओ कि कैसा ये सीन चलता है और कैसे ई स्पोर्ट्स आ रहा है। तो ये सब बताने से क्या होगा कि आपके घर वाले मेरे हिसाब से तो 99.99% मान जाएंगे। 0.01% की तो जिम्मेदारी डिटॉल नहीं लेता, खैर मैं तो इंसान हूँ। और उसके अलावा अगर अपन बात करें तो ई स्पोर्ट्स और कैसे ज्वाइन करते हैं, वो तो आपको क्या करना पड़ेगा ना, सबसे पहले कुछ अपना डिफरेंट करना पड़ेगा, मतलब अपने आप को शोकेस करना पड़ेगा उनको। या तो आप उनको एक अच्छा सा मेल लिखो जिसमें आप अपनी सब चीजें बताओ, और ये जो अगर ये टूर्नामेंट जैसे ही आपने जीते हैं, अपना गेम प्ले दिखाओ इनको, तो ये आपको हायर कर सकते हैं। और एक बार आप इनमें हायर हो गए तो आपका फिर उसके बाद अच्छा है,
लेकिन हायर होने तक की कहानी देखो आपकी है। आप गेम लो, आप उसको प्रैक्टिस करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, टूर्नामेंट खेलो, इधर प्रैक्टिस उधर प्रैक्टिस, मतलब ज्यादा भी नहीं कि भैया अपन ने पढ़ाई छोड़ दी, अपन सिर्फ इसी में है। नहीं नहीं नहीं, आप वो लो, घर वालों को भी समझाओ कि हाँ ये करियर है और हम इसमें जाना चाहते हैं। तो 99.99 है ना। तो ये सीन है ई स्पोर्ट्स का इंडिया में। और उसके अलावा क्या है ना, आप कंटेंट क्रिएटर भी बन सकते हो, जैसे फिनेटिक, TSM, उसके अलावा ग्लोबल ई स्पोर्ट्स और बहुत सारे ई स्पोर्ट्स के बहुत, मतलब आप सिर्फ इंस्टाग्राम पे सर्च कर लो ई स्पोर्ट्स, भर भर के आएंगे, भर भर के अकाउंट आएंगे। उसमें से आपको देखना है आप किसके साथ जा सकते हो। और एल्स अगर आप अपना परफॉर्मेंस इतना अच्छा कर लेते हो टूर्नामेंट और इधर उधर पे, इनविटेशनल तो खैर अभी आपको नहीं मिलेगा, इनविटेशनल तो इनके लिए होता है, लेकिन अगर आप ये सब कर दोगे तो हो भी सकता है कि वहां से आपके लिए रिक्रूटमेंट आ जाए कि भैया आप चाहिए। तो कुछ आप करो जो स्टैंड आउट करे। और उसके अलावा कंटेंट क्रिएटर, मतलब आप अपना कंटेंट बनाओ उनके लिए और यूट्यूब पे डालो, तो उससे उनको भी प्रमोशन होता है और आपका प्रमोशन तो होता ही है। लेकिन उसकी बात भी अभी इसी में करने का मतलब नहीं है। अगर आपके कोई सवाल है ई स्पोर्ट्स को लेकर, मतलब कि यार हमें ऐसा करना है वैसा करना है, अभी तो देखो मेरे को जितना पता है, मतलब जितना मैं आपको बताने वाला था मैंने वो आपको बता दिया है। अब आपके अगर कोई सवाल है या आपको जानना है कंटेंट क्रिएटर कैसे बनना है और ये सब, तो आप नीचे सवाल डाल दो कमेंट में अपने और वीडियो को लाइक कर दो। तो उससे क्या अपने को पता पड़ जाएगा कि इसका सेकंड पार्ट आपको चाहिए। तो बस दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही। मैं आपसे फिर अगले वीडियो में आके मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।